हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं उड़ान का कक्षा 8 का पाठ नंबर 15 विज्ञान का कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो विज्ञान से हमारा पाठ नंबर 15 आज हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो कार्यपत्रक नंबर 1 है प्यारे बच्चों, निशा अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए पार्क में गई। अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण तेज आंधी के साथ आसमान में बिजली गरजने व चमकने की घटना दिखाई दी। अगले दिन निशा ने अपने अध्यापक से इस घटना के बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि बच्चों, इस प्रकार की घटनाएं विपरीत आवेश के पृथक्करण के कारण होती हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। तो ये जो घटनाएं हैं आवेशों के पृथक्करण के कारण होती हैं। तो क्या आप इस प्रकार की अन्य परिघटनाओं के बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि आप इस प्रकार की अन्य परिघटनाओं के बारे में बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये जो हमें दिखाया गया है आवेशों का पृथक्करण, हम इसको समझते हैं। तो जब आसमान में इस प्रकार की परिघटना होती है तो क्या होता है, गर्ज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें हैं, ये जो आसमान से जल की बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल, तो ये जो प्यारे बच्चों गर्ज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की जो बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का, ये जो आवेश है इनका पृथक्करण होता है। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है हमें, ये बादल हैं जो धनात्मक आवेश वाले बादल हैं ऊपर की ओर अलग हो गए, और जो माइनस ऋणात्मक वाले हैं ये नीचे की ओर अलग हो गए हैं। तो इस तरह आवेशों का बादलों में अलग अलग पृथक्करण हो जाता है। एक प्रक्रिया के द्वारा जिसमें हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं और ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। तो और धरती के निकट धनावेश का संचयन होता है। तो धरती के निकट क्या है, ये जो प्लस वाले धनात्मक आवेशों का इकट्ठे हो जाते हैं। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो है विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक सकती। तो प्यारे बच्चों, ये जहाँ पर जो धरती पर प्लस वाले आवेश हैं धनात्मक और ऊपर जो है बादलों के माइनस वाले हैं, तो इनके बीच में जो वायु होती है वो क्या है, जब हीन चालक हो जाती है, यानी वायु आवेशों की जब संख्या बढ़ जाती है तो वायु भी इनके जो आपस में जो प्लस माइनस की टक्कर है इनको मिलने से नहीं रोक सकती, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारी और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार जब ये प्लस वाले आवेश और माइनस वाले जो हैं आपस में इनकी जब टक्कर होती है तो टक्कर के कारण ध्वनि पैदा होती है और हमें चिंगारी के रूप में जो लाइट भी दिखाई देती है, यानी बिजली चमकती हुई और गड़गड़ाती हुई हमें सुनाई देती है। तो ये जो हमें पूछा गया है, क्या आप इस प्रकार की अन्य प्राकृतिक प्रघटनाओं के बारे में बता सकते हैं? तो जैसे बच्चों हम स्वेटर को उतारते हैं तो बालों का हमारे खड़ा हो जाना, एकदम से बाल हमारे खड़े हो जाते हैं, और दूसरा जैसे हम स्वेटर को उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। तो यह आवेशों के कारण ही होता है। तो आइए अब कार्यपत्रक 2 करते हैं। तो कार्यपत्रक 2 में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, राजू अपने मित्रों के साथ विद्यालय के खेल के मैदान में खेल रहा था, तभी उसने महसूस किया कि झूले अपने आप हिल रहे थे। सभी बच्चों ने तभी अध्यापक से इस बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि यह भूकंप के कारण
हो रहा है। भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है या पृथ्वी की भूपृष्ठ के भीतर गहराई में पृथ्वी की प्लेटों के टकराव से उत्पन्न होता है। बच्चों, यह स्थिति यदि पुनः आपके समक्ष आती है तो आप क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने भूकंप के बारे में बताया गया है। जब धरती अपने आप हिलने लग जाती है, उसके ऊपर जो वस्तुएं हैं घर में, जैसे पंखा है, दीवार है, तो ये चीज़ें अपने आप, झूले हैं पार्क में, हिलने लग जाते हैं अपने आप। तो इसका मतलब पृथ्वी में भूकंप आ गया है, यानी पृथ्वी में कंपन अपने आप होने लग गया है। तो यह पृथ्वी के नीचे प्लेटों की टक्कर के कारण होता है। अगर ऐसा बच्चों दोबारा से भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? तो भूकंप के कारण बच्चों भारी नुकसान होता है। अगर आप छत के घर के नीचे हो, अगर छत आपके ऊपर गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो आपकी जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है और यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपके आ भी रहा है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कर कीजिए। तो नंबर 1 यहाँ पर है, यदि आप घर में हैं तो किसी मेज़ के नीचे आश्रय लें और झटकों को रुकने तक वहीं रहें, यानी मेज़ के नीचे छुप जाएं। नंबर 2 है, ऐसी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। जो वस्तुएं हिलने के कारण गिरने वाली हों उनसे दूर रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। और अगर आप यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। दूसरा पॉइंट है, यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें, यानी जब तक भूकंप खत्म ना हो जाए तब तक आप सुरक्षित स्थान पर रहें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।